अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहर बेटा सुने तो इसे। तुम नीचे चलो ना। हाँ अब देखो ना, इसकी कोख में तो बच्चा है नहीं, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम सुंदरा का साथ दो ना, वो तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में ला रही है। इसे बच्चे की परवाह नहीं है, तुम्हें तो कम से कम होने वाले बच्चे की परवाह होनी चाहिए ना। कैसे भी करके मुझे उस पलक की माँ के फोन से वीडियो डिलीट करना ही होगा, वरना वो चुड़ैल की तरह मेरे सिर के ऊपर चढ़कर मुझे डराती रहेगी, मेरे सिर पर मंडरा रहेगी। कुछ करना होगा। इस पलक की माँ ने पक्का मलिश्का को अपनी तरफ कर लिया है, मुझे पता लगाना होगा। अब मैं मेकअप का सामान रख के आती हूँ। हेलो, हाँ सुमन बहन, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे ये जो मेरी नई बहू है ना, उसने मुझे भी बहुत परेशान करके रखा है। क्या? अच्छा तुमने सब्जी बनाते वक्त गलती से अपनी बहू का हाथ चला दिया। बस उसे घर से भगाने का एक ही तरीका है मेरे पास। आज जब मैं रोटियां सेकूंगी ना, तो गरम गरम रोटी सेकते वक्त उसका हाथ चिमटे से जला दूंगी। फिर तो उसे घर से जाना ही पड़ेगा। हाँ, और बताओ क्या नया ताजा? मेरी बेटी का हाथ चलाएगी, इसको तो मैं बताती हूँ। मजा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। नाहर बेटा, तुम अकेले आए? रूही कहाँ है? वो नहीं आ रही है। और जल्दी से ये फोटो वोटो जो भी खिंचवाना है जल्दी खींचिए और खत्म कीजिए ये सब। चलिए। क्या हुआ, आप सब खड़े क्यों हैं ऐसे? ऐसे क्या देख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? जिसके कोख में बच्चा है वो मेरे सामने है, बच्चे का बाप सामने है, और कौन चाहिए? और किसी का इंतजार है क्या? चलिए खींचिए। ना बेटा, लेकिन रूही है कहाँ? चलिए। रतन, रूही चादर तान के सो रही है, वो नहीं आने वाली। शायद उसका ये फोटोशूट कराने का मन नहीं था, मना कर नहीं पाई तो जाकर सो गई। आप लोगों को फोटो खिंचवानी है कि नहीं? मैं चला जाऊं यहाँ से? जी मई तो फुल्ली रेडी है, चलो चल के फोटो खिंचाती। माँ जी आइए ना। हाँ। बड़ा शौक था नंदी को मेरे कमरे में अपनी फोटो लगाने का। मेरे कमरे में अब ये फैमिली फोटो लगेगी जिसमें रूही का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ सुमन, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे मेरी पुरानी वाली बहू थी ना पलक, उसकी माँ ने मेरे नाक में दम करके रखा। बस उसे घर से भगाने का एक ही तरीका है मेरे पास। आज जब मैं रोटियां सेकूंगी ना, तो गरम चिमटी से उसका हाथ गलती से जला दूंगी।
फिर तो उसे घर से भागना पड़ेगा। दादी जी मेरी मम्मी का हाथ चलाना चाहती है। नहीं 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 नहीं, मुझे कैसे भी करके मम्मी को बचाना ही होगा। ग्लास कैसे टूटा? मेरा सर इतना दुख क्यों रहा है? मैं सो कैसे गई? ये मुझे चादर किसने उड़ाया? क्या हो रहा है? मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? फोटोशूट? नीचे तो फोटोशूट चल रहा था ना। मैं सो कैसे गई? और मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? मुझे नीचे जाकर देखना होगा। मुफ्त की रोटियां खानी है ना, तो रोटियां बनानी भी पड़ेगी। मैं नहीं बनाऊंगी। तो निकलो मेरे घर से। ये मत भूलो कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, वायरल कर दूंगी। अच्छा तो जा कर दो वायरल। वो वीडियो जिसको दिखाना है ना दिखा देना, और उसके बाद चुपचाप मेरे घर से निकल जाना, क्योंकि जो रायता तुम फैलाओगी ना उसे कैसे समेटना है वो मैं संभाल लूंगी। कहीं दादी जी मेरी मम्मी का हाथ ही ना जला दे। नहीं नहीं नहीं, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। हाथ जलाने का झूठ तो मैंने इन दोनों को बोल दी। अगर कोई साठ गांठ हुई तो मुझे पता चल जाएगा। क्या हो रहा है अबे? खाना बन रहा है। और क्या हो रहा है? आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा मन कर रहा था बाहर से चाइनीज खाने का, तो मैंने बाहर से चाइनीज मंगा लिए। आज हम सब लोग ना चाइनीज खाएंगे। और ये रहने दीजिए। हाँ? चाइनीज? हाँ। अरे वाह, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। चलो खाते, बहुत मजा आएगा। बुढ़िया ये रोटी बनवाने वाली। चलिए। क्या हुआ दादी? मलिष्का जी, हाँ? आप उस पलक की माँ के साथ मिलकर जो मेरे खिलाफ साजिश रच रही है ना, साजिश? उसके बारे में मुझे पता है। क्या क्या बोल रही है दादी जी? कैसी साजिश? कौन सी साजिश? सब जानती हूँ मैं मलिष्का जी, वरना आपको वो चिमटे से हाथ चलाने वाली बात का पता कैसे चलता? और ये बात आपको मैंने जानबूझकर कही थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि आप उस पलक की माँ को बचाने के लिए आती हैं या नहीं। देखिए आप आ गई।
झट से आई, हम दोनों के बीच में आई, आपने हम दोनों को अलग किया। गद्दारी की है आपने मेरे साथ अनुष्का जी। देखिए ना कितनी प्यारी फोटो आई है रोमिल जी। अच्छी तो आएगी ना अवनी जी, हमारी जोड़ी है ही इतनी अच्छी। दामाद जी जोड़ी तो वाकई जबरदस्त लग रही है, लेकिन होने वाले बच्चे के दादा दादी के सामने सब लोग फीके लग रहे हैं। चाहे कुछ भी कहो, दादा दादी बेस्ट लग रहे हैं। क्यों सुनी? बिल्कुल सही कहा आपने रतन जी, वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। अरे रोई जी आप, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? तुम्हारे लिए इस फोटो शूट से ज्यादा सोना जरूरी था ना? सॉरी दादी जी, वो पता नहीं कैसे मुझे अचानक से इतनी नींद आ गई और मैं सो गई। पर आप लोगों में से किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? कोशिश की थी रूही तुम्हें जगाने की, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो रही थी। रूही जी छोड़ो ना ये सब, आइए हम आपको फोटो दिखाती। फोटो अच्छी फोटो आई, आओ आओ ना। ये देखिए कितना अच्छा फोटो आया। मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। नहार जी, दादी तो बड़ी चालाक निकली, कुछ नाटक करना पड़ेगा। एक मिनट, रो क्यों रही है मलिष्का जी? बेटा जी रो। दादी जी आप मुझ पर शक कर रही हैं? मुझ पे? आपको मुझ पे इतना कभी भरोसा नहीं है? आपके खिलाफ साजिश करूंगी? कैसी बात कर रही दादी जी? अब मैं इतनी बुरी हो गया? नहीं ये बेटा देखिए बेटा जी, अब ये जबरदस्ती का रोना रोक के ना मुझे सच कहने से नहीं रोक सकती है बेटा जी। बात गलत की नहीं है, बात बुरे की भी नहीं है, बात सिर्फ ये है, बस इतनी सी बात है कि वो पलक की माँ मुझे जरा भी नहीं पसंद है। आप उससे अपनी दोस्ती तोड़ देंगी? कर लीजिए, आप उससे नहीं करेंगे, आप उससे बात बोलिए मत मलिष्का जी। मैं आपकी सास नहीं बल्कि आपकी दादी सास हूँ, और इस घर में बहू बनाकर मैं लेकर आई हूँ आपको। मैं ही लेकर आई हूँ, उससे आपका क्या मतलब है दादी जी? मैं क्या कोई सड़क पे पड़ी हुई बेचारी लाचार बेघर थी? नहीं ना, जिसे आप उठाकर अपने घर में ले आई। हाँ? अरे मेरे पास अपना खुद का बंगला था, आप ही मेरे पीछे पड़ी थी कि प्लीज मेरे घर में आओ, प्लीज मेरे पिंकू से बेटा से शादी कर लो। आपने मुझे जबरदस्ती इस घर में रखा हुआ था, मुझे जाने नहीं दे रही थी। हाँ वो चाहे कुछ भी रहा हो, मुझे उससे मत देखिए बेटा जी। वो बात पुरानी हो गई, आप बात को घुमाइए मत। लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? पलक की माँ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रही है, मेरे खिलाफ। आप दोनों ने मिलकर मुझे भूत बना दिया। भूत? मैं भूत हूँ क्या?
दादी जी वो तो छोटा सा प्रैंक था। हाँ अरे मुझे पलक की माँ ने आइडिया दिया, मुझे फनी लगा तो मैंने खेल लिया उनके साथ वो खेल। और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर थोड़ी बहुत दोस्ती हो भी रही हमारी तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ी सी जो दोस्ती है ना आपकी बेटा जी, आप भूल रही है वो जो पलक की माँ है ना, वो आपकी सौतन की माँ है, सौतन की। ओह गॉड। क्या कर रही हैं आप? ये रोटी में मत डाल। रोटी में नहीं डाल रही हूँ, इसको लीजिए और टेक अ चिल पिल। दादी जी आप ना इंडियन सास बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हैं, बात को बहुत बड़ा चढ़ा लेती हैं। और इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स कॉमन। वहाँ तो ex-wife भी फ्रेंड्स होती हैं। हाँ? अरे वहाँ होती होंगी फ्रेंड्स मलिश्का जी, यहाँ ऐसे नहीं चलता, वहाँ चलता है ये सब। Oh God, दादी जी मैं ना इस घर में इतने रूल्स और रेगुलेशंस के साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे ना आपसे और आपकी इस छोटी सोच से ना बहुत दूर जाना है। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, तभी आपको शांति मिलेगी। अरे मलिश्का जी मैं इतनी सी बात कही आपको घर छोड़ने की, तो बात बात पे घर छोड़ने की बात करती है। मैंने ऐसे क्या कह दिया? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। अयो ये क्या किया आपने रूही जी, इतना मेहनत से हमने फोटो खींचा, तुमने सब बर्बाद कर दिया जी। सॉरी सुंदरा जी, पता नहीं कैसे मेरे पैर में ये लैपटॉप का तार फंस गया, मैं तो तार के ऊपर से ही आ रही थी। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रूही मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें सुंदरा से दिक्कत क्या है? अरे खुद तो तुम फोटोशूट में आई नहीं, घोड़े बेच के सो रही थी, और अब जब हमने सबने फोटोशूट करवा लिया, फोटो देख रहे थे तो तुमने लैपटॉप तोड़ दिया। इसमें बेचारी सुंदरा की फोटो थी। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, फोटोग्राफर से मेरी बात हो गई है, वो हमें फोटो एल्बम बनाकर दे देगा। और वैसे भी लैपटॉप की ना सिर्फ स्क्रीन गई है, सारे पिक्चर्स ना हार्ड ड्राइव में सेव होते हैं, फोटोज को कुछ नहीं हुआ होगा। और सुंदरा जी आप रोइए मत, सारे पिक्चर्स ना रिकवर हो जाएंगे। दादी ये देखिए कितनी प्यारी जोड़ी है हमारी ना, कितना सुंदर लग रहे हैं हम साथ में। बहुत सुंदर लग रही, बिल्कुल हंस और कौवे की तरह। अरे ऐसे मुंह क्या बना रही हो? कब तक ऐसे ही रहोगी? जल्दी से उस रूही से छुटकारा पाओ और अपने असली रूप में आओ। छुटकारा तो मुझे रूही से मिल जाएगा दादी, लेकिन उसके पहले मुझे नहार के दिल में एक सवाल पैदा करना है। कैसा सवाल? जी मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुना। नार जी प्लीज मेरे यकीन कीजिए, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आँख कैसे लग गई। नार जी प्लीज मेरे यकीन कीजिए, क्या आपको लगता है कि आपकी रूही कभी जानबूझकर ऐसा कर सकती है? पता नहीं, सोचा तो वो भी नहीं था जो आज हुआ। रूही पूरा परिवार कितना खुश था, सब कितने एक्साइटेड थे इस फोटोशूट के लिए। रूही हमारे बेबी का फर्स्ट सेलिब्रेशन था, द वेरी फर्स्ट सेलिब्रेशन जो तुमने मिस किया। रूही बस मुझे एक चीज बता दो, जब हमारा बेबी वो फोटोग्राफ्स देखेगा
और मुझे पूछेगा कि पापा इन तस्वीरों में माँ कहाँ है, वो क्यों नजर नहीं आ रही है, मैं उसे क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? तुम ही बोलो, क्या बोलूं कि वो सो गई थी? तुम्हें अगर फोटोशूट में नहीं आना था, तुम्हें कोई दिक्कत थी तो बोल देती ना। हाँ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और मुझे क्यों दिक्कत होगी? बल्कि आप जितने उत्सुक थे मैं उससे भी ज्यादा खुश थी। मैं भी इन पल को जीना चाहती थी, सबके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। और हाँ जी, मैं बहुत खुश भी थी। मैं आ ही रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे सर में दर्द हुआ और पता नहीं कब मैं सो गई, क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, तुम सो गई। वेरी नाइस रूही। रूही, वैसे तो दादी को लगता ही है, क्योंकि तुम्हारे कोख में बच्चा नहीं है, इसलिए तुम्हें माँ बनने का एहसास नहीं है। और ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता था रूही, आज तक नहीं मानता था। लेकिन आज जो तुमने किया है ना रूही, उसके बाद तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं दादी सच तो नहीं बोल रही ना। आरजी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? वो बच्चा जितना आपका है उसमें मेरा भी अंश है। वही तो, फिर वो चीज तुम्हारे कामों में क्यों नजर नहीं आता रूही? क्यों? तुम्हारी ममता सिर्फ तुम्हारी बातों से क्यों झलकती है, तुम्हारे कामों में क्यों नहीं, तुम्हारी हरकतों में क्यों नहीं है? रूही, अगर तुम चाहती हो कि सब तुम्हारे ऊपर यकीन करे तो वैसा कुछ करके दिखाओ। रूही, हमारे लिए अभी सबसे जरूरी है हमारा बच्चा। सुंदरा जी, हमारा बच्चा और हमारे बच्चे से जुड़ा कोई भी काम हो, उसे तुम्हें बहुत ध्यान से करना होगा। इसे समझाओ, तुम्हें किसी को एक मौका भी मत दो कि तुम पर कोई उंगली उठा दे। आगे तुम्हारी मर्जी रूही।